गोविंद हरे मुरारी। श्रीनाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीनाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 53वां अध्याय। भगवान लक्ष्मण रुक्मिणी जी का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हरण करना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अहो त्रिया मंत्रति उद्वाहो मे अल्पराधशा। नागच्छत विन्दाक्षो नाहं वेदम्यत्रं कारणम्। सोऽपि न वर्तते अद्यापि मत्सन्देशरोदया। अपि यन्वध्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चिज्जुगोप्सितम्। मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति कृतोद्यमा। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूले कुलो महेश्वरा। देवी वा विमुखां गौरी रुद्राणी गिरिजासती। एवं चिन्त्यति बाला गोविंद हृतमानसा। न्यामीलितकालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले। एवं वद्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप। वामुरुर्भुजो नेत्र स्फुरन् प्रियभाषिणा। अथ कृष्ण विनिर्दिष्टा साएव द्विजसत्तमा। अन्तापुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः। अहो अब मुझे अभाग्नि के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं आ पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश लेने जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ ना कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मैं मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते हैं। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी
गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। परीक्षित रुक्मिणी जी इसी उदेड़ वन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन, उनके सारे मनोभाव भक्त मंचूर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर दिए। परीक्षित इस प्रकार रुक्मिणी जी की भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाएं जांग, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए भी ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सातं प्रहस्तवदनं व्यङ्गात्मगति सती, आलक्ष्य लक्षणा विज्ञा संप्रत्यक्षोच स्मिता, तस्य आवेदयतो प्राप्तं सा संशयदो नन्दनम्, उक्तं च सत्यवचन मात्मोपनयनं प्रति। तमागतं समज्ञाय वैदर्भीहृष्टमानसा, नापश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्नां सा। प्राप्तो सुत्वां स्वादहितो रुद्वाहि प्रेक्षणो सुखौ, आभ्यातुर्य घोषेण रामकृष्णौ समर्हणे। तयोर्निवेशनम् श्रीमदुपकल्प्य महामतिः, सामेन्योः शानुगयोरातिथ्यं विदुरे यथा। एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वया, यथा बलं यया यथा वित्तं सर्वे कामे समर्हयतो। सती रुक्मिणी जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गईं कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने उन्हें निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद तिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समय लक्ष्मी ब्राह्मण देवता
को सौंप दे। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे। तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क, निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट कर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्म जी बड़े बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्णमागत्मा कर्ण्या विदर्भ पूर्वासिना, आगत्य नेत्रांजलिभिः पापुस्तन्मुख पंकजम्। अस्य भार्या भवितुं रुक्मिण्यर्हति न परा, आशुवप्यन् वाधात्मा वैस्मया समुचितः पति। किंचन सुचरितम् यन्नस्तेन तुष्टि स्त्रीलोकता, अनुग्रहणान् ग्रहणान् वैधव्या पाणिमच्युता। एवं प्रेम कलाबद्धां वदन्ति स्म पुरौकसां, कन्या चान्पुरान् प्राणान् भटे गुप्तां विकालयम्। पान्भयां विनिर्जयो पाद्भ्यां विनर्यया द्रष्टुं, भवान्याः पादपल्लवम् सा चानुध्यायति सम्यङ् मुकुन्द चरणाम्बुजम्। यत्वाङ्मातृभिः सार्धं सखीभिः परिवारिता, गुप्ता राजभटे सूरे सन्नन्धैरुद्धातायुधै। मृदंग शंख पणवार तुर्यभैर्यस्य जंगिरे। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वदनार विंद का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे कि रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने की योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी जी के ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई उनकी पत्नी होने की योग्य ही नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी
सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां शौर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, संग, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नानोपहार बलिभिर्वार मुख्यां सहस्त्रसा स्त्राग्ध गंध वस्त्राभरणेन्द्र पत्न्यां स्वलंकृता गायन्तश्च स्तवन्तश्च गायिका वादका परिवार्यं वधूं जगमोह सूतमागधवन्दिना आसा देवी सदनम दोतपादकराम्बुजा उपस्पश्य शुचि शान्ता प्रवेशाम्बिकान्तिका उपस्पृश्य शुचि शान्ता प्रवेशाम्बिकान्तिकम् तां वे प्रवयसा बालां विधिज्ञा विप्रयोसितां भवानीं चक्रव पत्नीं भवान्विताम्। नमस्ते त्वाम्बिके अवीक्षणं स्वसन्तानसुतां शिवां भूयान्पतिर्मे भगवान् कृष्ण तदनुमोदताम्। अन्विर्गन्धांशते धूपैर्वासा स्त्रगमाल्यभूषणैः नानोपहारबलिभिः प्रदीपाबलिभिः पृथको विप्रस्त्रिया पतिमतिस्तथा तैः सम्पूज्यत लौणापूपताम्बूल कंठसूत्र फलेक्षुभिः। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धर कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के
उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर शास्त्रों श्रेष्ठ वीरांगनाएं भी साथ थी। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत मांगा तथा बंदी जन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते बखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी जी ने अपने कमल के सदृश कोमल सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र शांत भाव से युक्त होकर जगत अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। इसके बाद रुक्मणी जी ने जल गंध अक्षत धूप वस्त्र पुष्पमाला हार आभूषण अनेकों प्रकार के नैवेद्य भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदनंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक पुआ पान कंठ सूत्र फल और एक से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव तस्ते स्त्रियस्ताः प्रदुदो शेषां ययुजुराशिषा ताभ्यो देवेन नमश्चक्रे शेषां चान्यगृहे वधू मुनिवृन्मथो त्यक्त्वा निश्चक्रामाम्बिका गृहान् प्राङ्गग्रहे पाणिनां भृत्यां रत्नमुद्रोपशोभिना तां देवमायामियो वीरमोहिनी सुमध्यमां कुण्डलमण्डिता श्यामान्यतम्बाल्पित रत्नमेखलां व्यञ्जनतस्तनीं कुन्तलसङ्किते क्षणाम् शुचिस्मितां बिम्बफलाधनं धुतिसान्नयमान् मानन् द्विजकुन्दकुन्मला
पदाचलन्तीं कलहंसगामिनीं निजं कालानुपुरधाम शोभिना विलोक्य वीरा मुहुर्मुहुः समागताय स्वस्वने तन्कृत इच्छादिता। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरजा मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। नितंब पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल पर कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पांच थी तो कुंदकली के समान परम उज्जवल परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से ऊपर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांवों के पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यां वीक्षते नृपतयस्तत् तदोदाहान् व्रीडान्लोंहृतचेतसाम् उज्जितास्त्रान् पेतोचितो गजरथान् स्वगता विमूढाम् यात्राच्छलेन हरे अर्प्यतीं स्वशोभाम्। सेवं सनेन चलयतीं चल पद्मकोशं प्राप्ति तदा भगवतां प्रसमीक्षमाणं उत्सार्यवां करजे लकान् पांगे प्राप्तान् हिरण्यक्षत्रपान् दादृशे अच्युतं शाम। तां राजकन्यां रतुमारुरुक्षितीं जहान कृष्णोदिष्टां समीक्षितां रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणो राजन्यचक्रं परिभूय माधवा। ततो ययौ राम पुरोगमे शने शृगालमध्याद्यु भांगधरी
रुक्मणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्र लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट कर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के स्वागमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकें हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्होंने श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियार के बीच में से अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चले गए। वहां से चल पड़े। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तम मानिना स्वाभिभवम् यशाक्षयम् परे जरासन्धवशाना से हिरे। अहो दिगस्मान यशु आत्मधन्वनां गोपेरृतं केसरिणां मृगेरिव। उस समय जरासंध के वशवर्ती भवम अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सबके सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है। आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले जैसे सिंह के वाघ को हरण ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे रुक्मिणी हरणम नाम 53 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण